प्रतापगढ़ जनपद की 13 प्रमुख खबरें। पहली खबर, प्रतापगढ़ एएसपी वसीओ लालगंज ने सोमवार को लीलापुर पुलिस चौकी का मुआयना किया। इस बात पर विचार किया गया कि थाने की बिल्डिंग बनने के पहले ही पुलिस चौकी के भवन में थाना चलाया जा सकता है या नहीं। सूत्रों की माने तो हफ्ते भर में थाना पुलिस चौकी में चलने लगेगा। जिले में कोतवाली देहात, देलहुपुर व लीलापुर को थाना बनाने की कवायद कई सालों से चल रही है। लीलापुर पुलिस चौकी से करीब 400 मीटर की दूरी पर नए थाने का भवन बन रहा है, लेकिन उक्त भवन पूरा होने में अभी करीब साल भर का समय और लग सकता है। इतना समय इंतजार करने की अपेक्षा पुलिस अधिकारियों ने इस संभावना पर काम करना शुरू कर दिया कि नई बिल्डिंग बनने तक पुलिस चौकी में ही थाना चलाया जाए। लीलापुर पुलिस चौकी में 4 कमरा और 1 हाल है। सोमवार को एसपी सतपाल अंतिल, एसपी पश्चिमी रोहित मिश्र व लालगंज सीओ रामसूरत सोनकर लीलापुर पुलिस चौकी पहुंचे और देखा कि किस कमरे में कार्यालय और किस में लॉकअप आदि बनाया जा सकता है। अधिकारियों ने एक रिपोर्ट बनाकर शासन को भेज दी है। हफ्ते भर में शासन से कुछ न कुछ निर्देश आ जाएगा। हालांकि सूत्रों की माने तो अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में थाना चालू करने के पक्ष में बात लिखी है, लेकिन इस बारे में अभी कोई अधिकारी साफ तौर पर कुछ बोलने को तैयार नहीं। जबकि सूत्रों की माने तो हफ्ते भर में थाना चालू कर देने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसी क्रम में रानीगंज कैथला चौकी प्रभारी विनीत उपाध्याय को लीलापुर चौकी प्रभारी बना दिया गया और लीलापुर चौकी प्रभारी निकेत भारद्वाज को रानीगंज कैथला चौकी प्रभारी बना दिया गया। विनीत उपाध्याय को अगले हफ्ते थाना चालू करने की तैयारी पूरी करने के लिए बुलाया गया है। अभी तक 102 गांव शामिल करने की तैयारी है। दूसरी खबर, कोहरौर थाना क्षेत्र के अतरसन निवासी नंदलाल ने अपनी बेटी ममता 19 की शादी पिछले महीने 26 अप्रैल को हिमाने में की थी। बताया जाता है कि सोमवार को ममता ने अज्ञात कारणों से कीटनाशक खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उसे मदाफरपुर के निजी डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन हालत में सुधार न होने पर निजी वाहन से सुल्तानपुर ले जा रहे थे, किंतु रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। सुल्तानपुर के जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तीसरी खबर, प्रतापगढ़ रानीगंज बरहदा निवासी प्रेम शंकर का बेटा मोहित 20 सोमवार को अपने पड़ोस में रहने वाली कबूतरा देवी 60 को बाइक पर बिठाकर शहर की तरफ आया था। देर रात वापस जाते समय बकुलाही गांव के पास ट्रक ने कुचल दिया। मोहित की मौत हो गई और कबूतरा देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें मेडिकल कॉलेज भेजा गया। चौथी खबर, प्रतापगढ़ कानपुर में चल रही स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जिले के वीरेंद्र सिंह को गोल्ड मेडल मिला है। ताला गांव के निवासी वीरेंद्र सिंह कोच मो इबरार की निगरानी में लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कानपुर में आयोजित लॉन्ग जंप प्रतियोगिता में उन्होंने 20 वर्ष आयु वर्ग में प्रतिभाग किया। उन्होंने 7.12 मीटर जंप लगाकर गोल्ड मेडल हासिल किया। वीरेंद्र की कामयाबी पर जिले के खेल प्रेमियों ने खुशी जताई है। पांचवी खबर, हटिगवा थाना क्षेत्र के बेंती उपरहार गांव व पश्चिम कुंडा के शहाबपुर गांव की सीमा पर कुंडा के सुमवश चौराहे से हौदेश्वरनाथ जाने वाली सड़क पर पुल बना है। सोमवार अपराह्न करीब 3:30 बजे गांव के लोग जंगल की ओर मवेशी चराने गए तो पुल के नीचे युवती 25 की खून से लथपथ लाश देख दंग रह गए। युवती का शव मिलने की खबर फैली तो लोगों में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने यूपी 112 को फोन किया तो सीओ अजीत कुमार सिंह, कुंडा इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार व हटिगवा इंस्पेक्टर संतोष सिंह मय फोर्स के मौके पर पहुंचे। युवती के चेहरे पर कई जगह चोट के निशान थे। सातवीं खबर, जूस न पिलाने पर दबंगों ने दुकानदार को पीटा और उसके पास मौजूद 5000 रुपये व मोबाइल फोन छीन लिए। सुल्तानपुर के लंभुआ थाना क्षेत्र स्थित सूर्यभानपट्टी गांव निवासी विपिन सरोज मदाफरपुर बाजार में साप्ताहिक बाजार पर गन्ने का जूस बेचता है। सोमवार शाम वह दुकान बंद कर घर जा रहा था। मदाफरपुर ईंट भट्टे के पास एक बाइक पर सवार 3 दबंगों ने उसे रोककर जूस पिलाने का कहा। बर्फ न होने की बात कहकर विपिन आगे बढ़ गया। इसके बाद बाइक सवारों ने अपने 3 अन्य साथियों को बुलाकर पीछा कर लिया। कोडरी मोड़ के पास विपिन को रोककर पीटा और 5000 रुपये व मोबाइल फोन छीनकर भाग गए। राहगीरों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस बदमाशों की बाइक के नंबर के आधार पर उनको चिन्हित कर रही है। आठवीं खबर, मानिकपुर मिट्टी खोदते समय टीला धसकने से 2 महिलाओं की दबने मौत हो गई थी, जबकि 3 लोग बाल बाल बच गए थे। मृतकों का शव घर पहुंचा तो चीत्कार मच गई। सोमवार को दोनों महिलाओं का अलग अलग गंगा घाटों पर अंतिम संस्कार किया गया। बड़ी घटना के बावजूद कोई भी जनप्रतिनिधि संवेदना जताने नहीं पहुंचा। मानिकपुर थाना क्षेत्र के सलेमपुर मिरिया गांव निवासी वंदना यादव पत्नी अखिलेश यादव, निर्मला सरोज पत्नी राम नरेश की रविवार को उस समय मिट्टी का टीला धंसने से मौत हो गई, जब सुबह वह गांव के हीरालाल, उसकी पत्नी चंदेला देवी और शिव बहादुर के साथ घर की पुताई के लिए पिरोरी मिट्टी खोदने गांव के बाहर टीले पर गई थी। मिट्टी की खुदाई के दौरान ऊपर से टीला धंसने से हादसा हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम को भेजा था। देर रात शव पीएम से घर लौटा तो परिजनों संग गांव में चीत्कार मच गया।
वंदना का शव ससुराली जन अपने गांव हियातनगरपुर नेमू लेकर चले गए। वहीं से सोमवार को उसकी शव यात्रा बाबा हौदेश्वरनाथ गंगा घाट को निकली, जहां पर दोपहर में अंतिम संस्कार हुआ, जबकि निर्मला सरोज का शव का करेंटी गंगा घाट के बगल में अंतिम संस्कार किया गया। हादसे में 2 महिलाओं की मौत के बाद भी किसी भी जनप्रतिनिधि के पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने मौके पर नहीं पहुंचने से लोगों में इस बात को लेकर मलाल रहा। 9वीं खबर, मांधाता थाना क्षेत्र के धनीपुर निवासी सिकंदर सरोज 42 का आरोप है कि पड़ोसियों ने उसे सोमवार को मारकर घायल कर दिया। खून से लथपथ होकर वह मांधाता थाने पहुंचा तो आरोप है कि पुलिस वालों ने उस पर आए दिन शराब पीकर मारपीट का आरोप लगाते हुए भगा दिया। उसे खून से लथपथ होकर भटकते देख कुछ स्थानीय लोगों ने पुलिस वालों से गुजारिश की, तब उसे मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा गया। इस मामले में मांधाता SOKCUG नंबर पर कई बार कॉल की गई लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। 10वीं खबर, जेठरवारा, आत्मदाह की चेतावनी देने वाले अमीन को पुलिस ने हिरासत में लिया तो आक्रोशित अमीनों ने थाने पहुंचकर तब तक हंगामा किया जब तक उसे छोड़ नहीं दिया गया। अपनी मांगों को लेकर कचहरी में धरना प्रदर्शन करने वाले हरिकेश नारायण मिश्र सहित 3 संग्रह अमीनों ने 17 मई को आत्मदाह की चेतावनी दी थी, लेकिन किसी कारणवश 15 मई को बैठक कर आत्मदाह का निर्णय रोक दिया गया। बताया जाता है कि इसके बाद भी 16 मई को जेठरवारा पुलिस हरिकेश नारायण मिश्र को उनके घर से पकड़ ले गई। यह बात जब संगठन को पता चली तो जिलाध्यक्ष हरिकेश बहादुर सिंह के नेतृत्व में काफी संख्या में आक्रोशित संग्रह अमीन जेठरवारा थाने पहुंचकर हंगामा करने लगे। दबाव बढ़ता देख पुलिस ने हरिकेश नारायण मिश्र को छोड़ दिया तो भीड़ छंट है। 11वीं खबर, प्रयागराज के मवाइमा निवासी शिव बरन ट्रक ड्राइवर है। रविवार रात वह हंतु के बाबूगंज इलाके में एक ढाबे पर खाना खाकर सो गया। उठा तो ट्रक से करीब 60 लीटर डीजल चोरी हो चुका था। शिव बरन हंगामा करने लगा तो पुलिस आ गई। रात में डीजल की व्यवस्था कराकर पुलिस ने उसे गंतव्य की ओर रवाना किया। 12वीं खबर, लालगंज कोतवाली के हदेराही प्रधान महेंद्र वर्मा गैंगस्टर का आरोपित है। पुलिस गैंगस्टर आरोपित की तलाश में जुटी है, लेकिन आरोपित पुलिस के हाथ नहीं लग रहा है। सोमवार को SP पश्चिमी के नेतृत्व में CO लालगंज के साथ पुलिस ने उसके घर पर दबिश दी, लेकिन पुलिस कोई सफलता नहीं मिली। 13वीं खबर, पट्टी थाना क्षेत्र के शेखपुर अठगवां निवासी अमित शुक्ला महाराष्ट्र में रहता है। उसने SP के PRO को फोन कर शिकायत की है। उसके मुताबिक गांव में 7 महीने पहले हुई मारपीट उसने पट्टी थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया है, लेकिन विवेचना कर रहा दरोगा कोर्ट में चार्जशीट नहीं दाखिल कर रहा है। रविवार को अमित ने उक्त दरोगा को फोन किया तो दरोगा ने कहा महाराष्ट्र से नहीं, पट्टी आने पर ही बात होगी। दोबारा फोन न करने की धमकी भी दी। इसकी रिकॉर्डिंग सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। यही नहीं, पट्टी के गजरिया निवासी अजीत सिंह भी उसी दरोगा पर करीब 20,000 रुपये, अंगूठी व मोबाइल छीनने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र भेजा है।